यमा बांधो खींच को हिम्मत, यमा बांधो खींच को।
ऊंचा योग माया काली ने कल्याणी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तने सर्वोदय वर नारी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया तने मेलाने युग में जानी मारी माँ जाजो ऊंचा योग माया तने तेला युग माँ नारी मोरी माँ तने तेला युग माँ नारी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया ये पावागढ़ वाली रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो शिव शंकर नारी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया तो जीवे शंकर घर नारी हो माँ जाजो ऊंचा योग माया तने विद्याते युग माँ नारी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तने पिया रे युग में जानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो रामचंद्र घर पट रानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो रामचंद्र पद रानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो भाली ने कल्याणी तो माँ जाजो ऊंचा योग माया क्योंकि ये पावागढ़ वाली रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो रावण कुल हर नारी तो माँ तो रावण कुल हर नारी तो माँ जाजो ऊंचा योग माया कायदे पागल वाली रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो भाली ने कल्याणी तो माँ जाजो ऊंचा योग माया काली ने कल्याणी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तने मोताते युग माँ जानी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया तने तोता ने युग में जानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो पांडव घर पट रानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया आते पांडव पद रानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो मरव कुल हर नारी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया काली ने कल्याणी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तने सर्वोदय वर नारी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया ये पावागढ़ वाली रे माँ जाजो ऊंचा योग माया वायो रावण समाज मामा करो रावण आयो तने बताते युग माँ जानी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग माया तोता ने युग में जानी रे माँ जाजो ऊंचा योग माया तो हरिचंद्र घर पट रानी मोरी माँ जाजो ऊंचा योग
रे घूंघरा के हमारी मन धरिए रे घूंघरा के
सोनी जवानी हाथ मारी माँ बगला पायो ने गिरदारी माँ ओहो बगला पायो ने गिरदारी माँ गणपति ना भाव भुजो गणपति ना भाव भुजो सुंदर माता भावनी मोटियाल पागड़ी और बाड़ियों मोटियाल पागड़ी और लो मोटियाल पागड़ी और बाड़ियों मोटियाल पागड़ी और लो और उधर लंका में मंडोदरी रावण की पत्नी मंडोदरी रावण से कहती है कि हे नाथ आप 3 लोगों के नाथ हो और एक स्त्री का हरण करके ले आए हो। ये भ्रम विरुद्ध है, ये अन्याय है, ये लज्जापूर्ण कार्य है। तीनों लोगों में आपके जैसा कोई तपस्वी नहीं है, फिर भी आपने एक छोटा सा तुच्छ काम क्यों किया? मेरी बात मानो प्रभु, तो इसको आदरपूर्ण वापिस प्रभु श्री राम को सौंप कर आओ। नहीं, कदापि नहीं, होने नहीं दूंगा मैं सीधा लोगों का राजा रावण कदापि पीछे नहीं हट सकता। मेरे सामने देव, गंधर्व, दानव, मानव, पिशाच और कोई नहीं है। मैं सीधा लोगों का राजा रावण तीनों लोगों में सर्वश्रेष्ठ हूँ। अरे वो वन मानुष मेरे सामने क्या टिक पाएंगे? नहीं प्रभु, नहीं मेरे नाथ, हट छोड़ो प्रभु। ये स्त्री है, आप स्त्री का हरण करके आए हो और ये शोभा नहीं देता। आप जैसे महाज्ञानी को शोभा नहीं देता। अरे वो मंडोदरी, मुझे मत समझा मंडोदरी, मैं अपने आप में बुद्धिमान हूँ, समझदार हूँ। अरे क्या हुआ उस दिन सीता हरण के दिन? मैं अगर सीता को नहीं जीत पाया तो हरण करके लेके आया हूँ। आखिर मैं लेके आया, सीता की प्राप्ति हो गई। नहीं नाथ, ये कोई प्राप्ति नहीं है नाथ। आपने एक अबला स्त्री का हरण किया है और रावण अपनी हट पर अड़ा रहता है, मंडोदरी की बात नहीं मानता है, मंदिरिया की बात नहीं मानता है। और उधर हनुमान जी और राम जी और लक्ष्मण जी का मिलन होता है, सुग्रीव से भी वार्ता होती है और बीच में 3 सेना 4 सेना का निर्माण होता है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की 4 दिशा में सेना भेजी जाती है और दक्षिण दिशा में सुग्रीव, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान जी, जामन जी सहित समुद्र के किनारे खड़े हैं और वहां पर हनुमान जी की भूली विद्या का जामन जी यहाँ दिलाते हैं और हनुमान जी लंका की ओर छलांग लगाते हैं।
उधर लंका में माँ सीता अशोक वाटिका में एक बंदी की भांति विलाप करती हुई, नैनों में अश्रुधारा बहती हुई विलाप कर रही है। प्रभु का स्मरण राक्षस सेना द्वारा सीते को पहरा दिया जा रहा है और रात्रिकालीन का समय था। सारे सैनिक सो गए और अचानक हनुमान जी का अशोक वाटिका में प्रवेश होता है और प्रभु श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रिका सीता की गोदी में गिरती है। तो सीता मन ही मन प्रफुल्लित होती है, आनंदित होती है। ये तो मेरे नाथ की अनुभूति है, जरूर कोई आया है, जरूर मेरे नाथ ने संदेशा भेजा है। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। जय श्री राम। माते प्रणाम। मैं अंजनी पुत्र हनुमान, प्रभु श्री राम का सेवक। माँ, मैं आप बोलना आया हूँ। हे माते, अगर तुम आज्ञा दो तो मैं मेरे कंधे पर बिठा कर मैं ले सकता हूँ। नहीं पुत्र, ये शोभा नहीं देगा। मेरे नाथ, मेरे प्रभु श्री राम मुझे लेने आएंगे। उनको जाकर संदेशा दो कि मुझे जल्दी ही जल्दी लेने आए, तभी मैं आऊंगी। माते, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लगी है। बेटा, यहाँ खाने को तो कुछ है नहीं, पास ही में एक बगीचा है, वहाँ जाओ, फल फूल लो, खा लो। और हनुमान जी माँ सीता की आज्ञा प्राप्त करके रावण की अशोक वाटिका को अस्त-व्यस्त कर देता है। कूद तू कूद। जय श्री राम। जय श्री राम। और रावण को मालूम पड़ता है कि लंका में एक वानर प्रवेश कर गया है। उस वानर को बंदी बनाने के लिए रावण क्या अशोक वाटिका को उतार दिया। एक वानर ने लंका की अशोक वाटिका को नहीं, उस वानर को बंदी बना बताओ। और हनुमान जी और सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। हनुमान जी और सैनिकों के बीच में युद्ध होता है। सारे सैनिक मार जाते हैं। अंत में मेघनाथ जाते हैं। अंत में सैनिकों सहित मेघनाथ जाते हैं और उनके दोनों के बीच में युद्ध होता है। अंत में मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं और हनुमान जी ब्रह्मा जी को सागर नमस्कार करते हुए कुछ नहीं करते हैं और हनुमान जी को मान के बोला मेरे सामने पेश करो। और रावण और हनुमान जी के बीच में संवाद होता है, लंबी चौड़ी बातें होती है और रावण आदेश देता है, अरे जाओ इस मरकट की पूंछ में आग लगा दो, इस मरकट की पूंछ में आग लगा दो। और लंका में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जा रही है और हनुमान जी श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम,
छूट गया प्रभु श्री राम के भक्त का विभीषण का। पूरी लंका जलकर नष्ट हो गई और एक घर बच गया ओनली फॉर विभीषण का। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त विभीषण और हनुमान जी की भेंट होती है और अंत में राम लक्ष्मण विभीषण और हनुमान जी की भेंट होती है। दोनों वार्तालाप करते हैं और विभीषण प्रभु श्री राम की सहायता के लिए वचनबद्ध होते हैं और उधर विभीषण अपमानित छोटे भाई द्वारा राज्य से निकाल दिया गया था, इसलिए प्रभु श्री राम की चरण में जाने के लिए आतुर थे और वहाँ हनुमान जी की चर्चा होती है और उसके बाद में उधर राम लक्ष्मण हनुमान जी वापिस आते हैं। राम लक्ष्मण जामवंत जी रीछराज जामवंत जी सुग्रीव उनकी सेना सब लंका में प्रवेश करती है। लंका में प्रवेश करती है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे वो वानर लंका में कैसे आ सकते हैं? समुद्र को लांघकर कैसे आ सकते हैं? नहीं, नहीं, वही कार्य। और राम लक्ष्मण हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए और गहरी नींद में सोते हुए और बस शॉर्टकट में रावण की सेना और लक्ष्मण के बीच में युद्ध होता है। लक्ष्मण और राम की सेना रावण मर नहीं आए मरी सेना खड़ी है। सेना वो हिंदी अड़मो हिंदी बकरी बांधा और हनुमान जी साथ में, हनुमान जी साथ में लक्ष्मण जी और वानरों की सेना सहित रावण की सेना के बीच में युद्ध होता है। युद्ध होता है। जीतो, जीतो, जीतो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम, वो हमारी सेना हार गई। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर अगले दिन मेघनाथ के साथ युद्ध होता है। मेघनाथ और मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच में भयंकर युद्ध होता है।
घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, अंत में मेघनाथ शक्तिमान का प्रयोग करते हैं। अंत में मेघनाथ शक्तिमान का प्रयोग करते हैं और लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। पिताश्री में मुझे करा गया पिताश्री। शाबाश बेटा शाबाश। और उधर प्रभु श्री राम बात करते हैं, भैया लक्ष्मण गोदी गोदी में गोदी गोदी में भैया लक्ष्मण अरे तुझे क्या हुआ भैया? मैं माँ को क्या जवाब दूंगा भैया? लक्ष्मण और ये राज्य विरुद्ध है, मैं ये काम नहीं कर सकता। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मुझे मालूम है कि धर्म विरुद्ध है, शत्रु की जान नहीं बदली जा सकती, लेकिन ये वेदराज लक्ष्मण की कैसे भी जान बचाओ। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, सुशासन वेद कहते हैं कि हिमालय पहाड़ी पर संजीवनी बूटी 12 घंटा के अंदर लेके आओ तो उसकी मूर्छा टूट जाती है। तो ये काम हनुमान जी करते हैं और हिमालय की ओर चढ़ाई करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सूर्य उदय होने से पहले हनुमान जी लंका आ जाते हैं संजीवनी बूटी लेकर के, और वेदराज जी उनके ऊपर 4 दिशा घुमाते और मुंह पे पोछी गिराते हैं और लक्ष्मण की मूर्ति गिर जाती है। लक्ष्मण मेरे साथ मेरे छोटे अनुज लक्ष्मण और राम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। और अंत में जब सारे रावण के सैनिक दल के सदस्य एक करके मारे जाते हैं तो अंत में कुंभकर्ण बचता है। कुंभकर्ण जो ब्रह्मा जी का वरदान था कि तू 6 महीने तक तू नींद में ही रहेगा, और रावण आदेश देता है जाओ कुंभकर्ण को उठा दबाओ। उधर कुंभकर्ण को उठाने के लिए निगाड़े बने जाते, निगाड़े लेकिन आलसी निंदित कुंभकर्ण की तंद्रा नहीं टूटती है और दूसरा उपाय करते हैं। कुंभकर्ण को भूख लगी होगी तो उसके लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाकर लेके जाते हैं। व्यंजन जलेबी, लड्डू, केवड़, हलवाई पूरी सब लेके जाते हैं और कुंभकर्ण को सुगंध आती है और खड़ा हो जाता है। अरे लंका पर क्या होता है कि मुझे समझ हे महाराज, महाराजा रावण ने आदेश दिया है आपको नींद से उठाने का। हे भैया, मुझे मेरी नींद पूरी होने से पहले क्यों जगाया? कुंभकर्ण, शायद तुम्हें मालूम नहीं है, तुम निद्रा में रहते हो। लंका पर भीषण आपत्ति आ पड़ी है, तो मनुष्य ने लंका पर चढ़ाई कर दी है। क्यों भैया,
ऐसा तुमने क्या घोर प्यार किया है जो उन ब्रह्मासुरों से अपना बहुत लड़ाई करती है? हे कुंभकर्ण, तुम तो जानते हो कि मुझे सीते अति प्रिय थी और है, मैंने उसका अपहरण कर लिया है। उनके विरुद्ध में वो दोनों लंका पे चढ़े कर गए हैं। भैया, अरे भैया, ये तुमने घोर अपराध किया है। तीन लोग की माई जगत जननी सीता माँ का हरण किया है। ये हमारे कुल वंशज के घोर अपराध का कार्य है, निंदनीय कार्य है। तुम मुझे सलाह मत दो, सीख मत दो, मुझे सब मालूम है क्या अनाथ है क्या सही है, मुझे तुम सलाह मत दो। अरे भैया, अभी भी मैं आपको कहता हूँ कि समय बहुत खराब होने वाला है आगे, और अभी भी समय है हमारे पास। आप सीता माँ को पुनः श्री राम के चरणों में लौटा के आ जाओ, तो ये हमारा मैं जो कहता हूँ वो करो, जाओ उन दो वनमनुष्यों के साथ युद्ध करो। भैया, मैं तो खाली आपको समझाने के लिए बोला हूँ, बाकी जैसे आपकी आज्ञा मैं जरूर पालन करूंगा। उधर कुंभकर्ण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण साथ में युद्ध करने के लिए तैयार होता है। युद्ध कुंभकर्ण युद्ध युद्ध होता है कुंभकर्ण के साथ में, और अंत में कुंभकर्ण मारा जाता है। नहीं, ये हो नहीं सकता, कुंभकर्ण नहीं बन सकता, नहीं नहीं नहीं। हम तो और अंत में राजा रावण प्रभु श्री राम के साथ में युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरते हैं, साथ में उनकी सेना। सीधा तो खा लो, बस में की राखी है, तुम्हारे ले जाएगा तो युद्ध पे रावण आते हैं। मित्र वो किया तो फाइनल राम और रावण का घोर संग्राम, एक रणभूमि में विरुद्ध मारे जाते हैं। वो तो बाण ऊपर बाण चलते हैं, खड़क ऊपर खड़क चलते हैं, लेकिन दुष्ट रावण नहीं मरता है। सूर्यास्त हो गया, पूरे दिन युद्ध हुआ, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला, और अंत में विभीषण राम को समझाते हैं कि हे प्रभु, ये दुष्ट कपटी रावण ऐसे नहीं मरेगा, इनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, इनकी दाहिनी नाभि में अमृत छिपा हुआ है। हे प्रभु, इनकी दाहिनी नाभि में अगर आप बात करते हो, सूर्यास्त से पहले तो ये दुष्ट कपटी रावण मारा जाएगा, और दूसरे दिन वापिस युद्ध होता है। बाजू में ढकला हुआ रावण तो रावण के
इधर प्रभु श्री राम रावण को मारने के लिए अंतिम बाण छोड़ते हैं, अंतिम बाण छोड़ते हैं, वो भी नारे में श्री राम। और मंडोदरी 2 मिनट सिर्फ 2 मिनट करिए। हे नाथ, ये क्या हो गया नाथ? हे प्रभु, मैंने मना दिया था नाथ। हे नाथ, ये क्या हो गया? हे प्रभु, मैंने समझाया था आपको, लेकिन आपने नहीं माने। अब क्या हुआ? और अंत में रावण मारा जाता है, अंत में रावण मारा जाता है, अंत में पिघला हुआ। और आप सभी को, हम सबको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि रावण कोई और नहीं है, अपने मन के अंदर जो भ्रम है, जो पाप है, उसका अंत करना है, वो एक रावण है और सच्चे मार्ग पर चलना है। जय मां चामुंडे की, जय मां सुंदरेश्वरी की, जय चामुंडे माता की।